नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक है इंडियन जुडिशरी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 129 के बारे में, जिसमें दे रखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शब्द को काफी बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, क्योंकि ये काफी न्यूज में चलता रहता है। एंड आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एंड पीसीएस लेवल के एग्जाम की। तो चलिए एक एक करके दोनों टर्म्स को डिस्कस करते हैं। पहला कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोनों बातें दोस्तों आर्टिकल 129 में दे रखी हैं। आप याद रखना, आर्टिकल 129 आर्टिकल 129 में दे रखा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो पहला शब्द है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दोस्तों आजकल हम लोग ना हर चीज के लिए एविडेंस मांगते हैं, सबूत दिखाइए, कि भाई हम लोग बिना सबूत के आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई आके बोलता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट आप में से ही कोई बोलेगा कि मैं तो नहीं मानता, जिसने बोला है पहले उसको बुलाओ कि उसने आपको ऐसा बोला है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, तब मैं इस बात पे यकीन मानूंगा। यानी हर चीज में हम लोग क्या करते हैं, एविडेंस ढूंढते हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मान लीजिए किसी केस को सॉल्व किया है। फॉर एग्जांपल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने किसका इन्वेंशन किया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। ठीक है, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं कर सकता, इसके अलावा हमारे संविधान में संशोधन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे जस्टिस सीकरी साहब। ठीक है, सीकरी साहब। अब ये तो इतनी पुरानी बात है, ठीक है। अब आज हम में से कोई बोले कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या भला है, हमें नहीं पता, सीकरी साहब को वापस बुलाओ ताकि वो हमें क्या दें, एविडेंस हो जाएगा। ये एक तरह से हम उनकी बात पे यकीन मानेंगे, यही हमारे लिए एविडेंस है। सीकरी साहब ने ये जजमेंट सुनाई थी, तो सीकरी साहब को बुलाओ, तभी हम लोग मानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ है, वरना हम नहीं मानेंगे। इसलिए दोस्तों इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए हमने क्या किया, आर्टिकल 129 में ये शब्द इंक्लूड कर दिया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार कोई जजमेंट सुना दी, यानी कि एक बार 1973 में बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कुछ होता है, तो वो एक तरह से इनके रिकॉर्ड में चला गया। उसके बाद कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सीकरी साहब को बुलाओ, दोबारा से वो बताएंगे कि हाँ भाई मैंने ही ये जजमेंट सुनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार हो गया तो क्या हो गया, रिकॉर्ड में चली गई बात। ठीक है, एंड ये रिकॉर्ड में चली गई तो क्या हुआ, जो भी इसके नीचे के कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी हैं, सबके लिए ये बात और सबको ये बात माननी पड़ती है फिर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला है कि हाँ भाई बेसिक स्ट्रक्चर है तो है। हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सब लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाई थी 1973 में। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाता है। बार बार जस्टिस सीकरी साहब को बुलाया नहीं जाएगा कि आप बताओ कि आपने क्या जजमेंट सुनाई थी। ठीक है, एंड इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, वो शब्द मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप पीसीएस और इसकी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको लिख लेना। ठीक है, अगर आप एग्जाम में इसको यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें है ये शब्द जो है वो है ऑटोमेटिक एविडेंशियरी वैल्यू। जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये सारी कहानी वही है, ऑटोमेटिक एविडेंशियरी वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव ऑटोमेटिक एविडेंशियरी वैल्यू। यानी कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो वो एक तरह से ऑटोमेटिक एक एविडेंस के तौर पे माना जाएगा। बार बार किसी जज को बुला के पूछा नहीं जाएगा कि हाँ भाई आपने जो भी जजमेंट सुनाई है इसको दोबारा से सुनाओ। तो एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी ये जजमेंट है, जो भी ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये किसके ऊपर बाइंडिंग होता है, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं सबको ये बात माननी पड़ती है, सबके लिए एक तरह से एविडेंस हो जाता है। एविडेंस क्या हो जाता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है कि भाई इस टाइप का कानून होना चाहिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट चाहे किसी भी स्टेट के अंदर हो, वो बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो हमारे लिए भी यही कानून है और कोई कानून नहीं है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये था सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट का भी अपना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या मतलब हुआ कि हाई कोर्ट जो जजमेंट सुनाता है, मान लीजिए बिहार के अंदर जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो जो भी जजमेंट सुनाता है उनका एक अपना अलग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उनका अलग है। बट इसमें क्या होता है कि अब ये तो हाई कोर्ट है, किसी स्टेट के अंदर है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो पूरे इंडिया के लेवल पे है, एक ही सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आ जाते हैं सारे हाई कोर्ट, तो इसलिए सब इनकी बात मानते हैं। बट हाई कोर्ट में क्या है, इनकी बात कौन मानेगा, जो इनका ये जो एविडेंस है ये कौन सुनेगा इनकी बात कि हाँ भाई ये एविडेंस है, इनके नीचे वाले कोर्ट्स, यानी जो उस स्टेट में उस राज्य के अंदर जितने भी नीचे के लेवल के कोर्ट्स होते हैं ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसे कहा जाता है, वो सभी इनकी बात मानेंगे। ठीक है, तो ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एक तरह से सबूत माना जाता है। जो भी जजमेंट सुना दी वो एक एविडेंस बन जाता है एंड उसी की बेसिस पे फिर सारे काम किए जाते हैं। अब दोस्तों ये था पहला शब्द। अब दूसरा शब्द और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। पहला तो चलो कोई बात नहीं, इस आर्टिकल में दिया था तो मैंने समझा दिया। अब दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो न्यूज़पेपर में डेली या मतलब आप कह सकते हैं हर महीने आपको देखने को मिल जाएगा इस शब्द के बारे में कहीं ना कहीं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिविल एंड दूसरा होता है क्रिमिनल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सिविल एंड दूसरा है क्रिमिनल। अब इसमें क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है, एक तरह से कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, अब मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लेके चलूंगा। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, यही हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं उनकी जजमेंट्स का, तो इसी को हम कंसिडर करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी दो टाइप के होते हैं, पहला है सिविल एंड दूसरा है क्रिमिनल। ठीक है, सिविल का मतलब क्या हुआ, अब जो मैं यहाँ पे शब्द लिखने जा रहा हूँ ना, इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एंड अगर आप इसको अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। सिविल में क्या है, विलफुल डिसओबीडियंस। विलफुल का मतलब क्या हुआ, जानबूझ के आप कह सकते हैं कि उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या हुआ, विलफुल डिसओबीडियंस। ठीक है, ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, विलफुल का मतलब कि जानबूझ के आप इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में ताला लगा दो, इसको सील कर दो। फिर कोई नेता साहब गए अगले दिन, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पे ताला लगवा दिया, सील लगा दी, मोहर। ठीक है, बट कोई नेता गया अगले दिन जोश जोश में कि नहीं भाई मैं तो नेता हूँ, मेरे में पावर है, मेरे पास पावर है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ताला लगा है इसको तोड़ दूंगा, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानूंगा। इन्होंने क्या किया, जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे किया। ठीक है, विलफुल डिसओबीडियंस। एंड यही एग्जाम्पल होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाई एंड उस जजमेंट को आपने जबरदस्ती डिसओबे किया, तो ये आ जाता है सिविल कंटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, अब दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी बहुत आसान है। इसमें होता है कि आप जानबूझ के, जो भी इनका प्रोसेस होता है, इसमें जो लाइन है वो है ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, मैं एक एग्जाम्पल बॉलीवुड से लेके दे देता हूँ। आपने सनी देओल साहब को, सनी देओल, उनका नाम सनी देओल ही है शायद, हाँ सनी देओल साहब को आपने सुना होगा एक मूवी में बोलते हुए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मतलब वो जज को ही डांट रहे होते हैं एक तरह से। तो वो इसमें आ जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में, यानी कि एक तरह से जो उनका जजमेंट का प्रोसेस होता है सुनाने का कोर्ट का, उसके बीच में ये टांग अड़ा रहे हैं चिल्ला के जबरदस्ती, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एंड इसमें जो शब्द होता है ना दोस्तों, वो होता है स्कैंडलाइजिंग और डिक्रीजिंग द रेप्यूटेशन ऑफ द कोर्ट्स। स्कैंडलाइजिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस शब्द को भी आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, स्कैंडलाइजिंग और रिड्यूसिंग द रेप्यूटेशन ऑफ द कोर्ट्स और जुडिशरी। ठीक है, आपने एक लाइन भी सुनी होगी कि आप जजमेंट को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट किसी जज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपने इंग्लिश में सुना होगा कि यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट बट डोंट क्रिटिसाइज द जज, वो इसी के अंदर आता है। अगर आपने किसी जज को क्रिटिसाइज किया ना तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आ जाता है, फिर आपको सजा सुनाई जाती है। एंड इसको मतलब देखो ये पावर तो इसमें दे रखी है, बट सुप्रीम कोर्ट सजा कैसे सुनाएगा, कितनी सजा देनी है, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, साल भर, 6 महीने, कितने दिन जेल में डालना है, तो इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 एक हमारे पास
एक्ट है, कानून है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। एंड इसमें दे रखा है कि 6 महीने की सजा ये लोग सुना सकते हैं अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है। स्कैंडलाइजिंग और रिड्यूसिंग द रेपुटेशन ऑफ जुडिशरी, ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसमें 6 महीने की सजा सुना सकते हैं या फाइन भरवा सकते हैं कि इतने पैसों का आप भुगतान करिए, उसके बाद आप घर जाइए। एंड यही किया था उनके साथ। प्रशांत भूषण नाम के बहुत ही फेमस वकील हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर आरोप लगाया क्रिमिनल के अंदर। ये मेरे को याद नहीं क्रिमिनल था या सिविल का था एग्जैक्टली। उन्होंने ना जज को क्रिटिसाइज किया था वहाँ उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस साहब थे ना, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये बीजेपी के नेता से थोड़ी दोस्ती वगैरह कर रहे हैं, इतनी महंगी बाइक पे घूम रहे हैं। तो फिर इसको कंटेम्प्ट की कैटेगरी में डाल के उनके ऊपर फाइन लगाया। एंड फाइन सिर्फ 1 रुपये का लगाया, एक तरह से उनकी बेइज्जती करने के लिए कि हाँ भाई इतने बड़े वकील हो बट ज़्यादा उछलो मत, तुम्हारे ऊपर भी हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं। तो 1 रुपये का फाइन उनसे लिया गया था। उसके बाद एक हाई कोर्ट के जज थे, मतलब अभी भी हैं, मतलब अब तो नहीं रिटायर्ड हैं, बट उनको भी 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। हाई कोर्ट के जज को सोचो डाल सकते हैं, तो फिर हम तो आम जनता है, हमें भी डाल ही सकते हैं। उनको क्यों डाला था, वो शायद से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कुछ बोल रहे थे या इनके खिलाफ कुछ बोला था या केस सुनाया था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं। बट जस्टिस कन्नन था शायद उनका नाम, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। पहले उनका वेट किया गया कि वो रिटायर हो जाए, एंड जब वो रिटायर हो गए तो उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। तो यह है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्रिमिनल और यह है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल वाला पार्ट, ठीक है। एंड इसमें दोस्तों इसमें सिर्फ इतना ही था, मतलब आर्टिकल 129 में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आर्टिकल 129 में पहला है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ऑटोमेटिक एविडेंशियरी वैल्यू होती है जो भी इनकी जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की एंड हाई कोर्ट की। एंड देन उसके बाद हमने समझा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि 2 टाइप्स के हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में विलफुल डिसोबीडियंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जबरदस्ती आप एक तरह से डिसोबे कर रहे हैं। एंड दूसरा है क्रिमिनल, यानी एक जजमेंट का जो प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट में, मान लीजिए केस चल रहा है, उसमें आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि रुकावट पैदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिलीवरी सिस्टम में, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। अगर आप रुकावट पैदा करेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल वाला कंटेम्प्ट लगा दिया जाएगा। एंड उसमें जो मैंने नीचे लास्ट में शब्द एक लिखा था वो था स्कैंडलाइजिंग और रिड्यूसिंग द रेपुटेशन ऑफ द जुडिशरी, यानी आप जुडिशरी की इमेज खराब करेंगे तो भी आपके ऊपर क्या लगेगा, क्रिमिनल वाला ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।